स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं और ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद परेशान है वो दिख रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर भी एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में भारत और अमेरिका की सेना यहाँ पर क्या कर रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये 3 चेहरे देख रहे हैं, इन 3 चेहरों ने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की नींद छीन ली है। ये इंडियन ओरिजिन के वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव जीता है इस वक्त अमेरिका के अंदर। 5 नवंबर 2025 को ऑफ ईयर चुनाव में न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया जैसे बेहद खास स्टेट में डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बुरी तरीके से हटा दिया है। साल 2024 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तब वहाँ पर 7 स्विंग स्टेट्स थे और यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ था जब देखने को मिला था कि यहाँ पूरी तरीके से दशकों बाद रिपब्लिकन पार्टी जीत गई थी, यानी ट्रंप की पार्टी जीत गई थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से ट्रंप की पार्टी का सफाया होने लगा है और ये फ्रस्ट्रेशन अब देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहाँ लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप दोष दे रहे हैं। किसे दोष दे रहे हैं? कह रहे हैं कि हमें ना सबसे पहले तो रोकना होगा एक बेहद खास चीज को, वरना क्या होगा, वरना डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे मिड टर्म का इलेक्शन और हम हार जाएंगे। और ये किस चीज को कह रहे हैं? कह रहे हैं हमें एक न्यूक्लियर ऑप्शन को अपनाना होगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब न्यूक्लियर ऑप्शन के नाम से सुनकर ही लग रहा है कि ऐसा क्या करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन सा न्यूक्लियर ऑप्शन अपनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? तो दरअसल यहाँ कहा जा रहा है कि शटडाउन को लेकर न कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हो ये रहा है कि शटडाउन लंबा चल रहा है। अब बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कोई पैसा, कोई वेतन नहीं मिल रहा है और जैसे जैसे ये होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। जो आम पब्लिक है उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और इस फ्रस्ट्रेशन का फायदा डेमोक्रेट्स को मिल रहा है। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डेमोक्रेट्स जानबूझकर बिल पास नहीं होने देते हैं, जानबूझकर शटडाउन खुद ब खुद यहाँ अप्लाइड हो जाता है और इसका खामियाजा रिपब्लिकन को भुगतना है। ऐसे में हमें एक न्यूक्लियर ऑप्शन तैयार, न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा और ये क्या है? ये है हमें एक ऐसा बिल पास करना होगा जो कि फिलिबस्टर को खत्म करे। अब ये होता क्या है? दरअसल ये अमेरिकी सीनेट की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई सीनेटर लंबे समय तक लगातार बोलकर किसी भी बिल को पारित होने से रोक सकता है। बिल को वोटिंग के लिए आने से पहले ही समय खींचकर या अनिश्चित काल तक टालकर उसे सफल बना। ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब नियम है अमेरिका की संसद का। पहले तो 1957 में एक सीनेटर थे स्टॉर्म थर्मर, इन्होंने 24 घंटे 18 मिनट तक बोलकर सिविल राइट्स बिल को रोका। अब आज की डेट में क्या होता है? बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धमकी दे देना काफी है कि मैं फिलिबस्टर करूंगा, बिल अपने आप रुक जाता है। इसे साइलेंट फिलिबस्टर कहते हैं। अब ट्रंप का कहना है कि जानबूझकर हमारे बिल को, जो हमारे बिल बेहद खास हैं, उन्हें रोक दिया जा रहा है और ट्रंप कहते हैं कि हमारे बिल आते तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर ऐसी रुकावट हो रही है। ऐसे में संसद में एक प्रावधान है जिसके तहत 51 वोट चाहिए, खास तौर पर जिसे न्यूक्लियर ऑप्शन कहा जाता है, और इसके बाद ये नियम खत्म हो सकता है, टाइम लिमिट हो सकती है। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में हर एक को बोलने के लिए एक टाइम दी जाती है और उसी टाइम में अपनी बात खत्म करनी पड़ती है। यही वजह है कि ये बातें हो रही है। लेकिन क्या इससे ट्रंप जीत जाएंगे? दरअसल असली समस्या अभी भी अमेरिका की क्या है? असली समस्या है टैरिफ। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उसने अपना असर दिखलाना शुरू कर दिया है। इसके अलावे और भी कुछ चीजें हैं जो देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप से हिंदुओं ने एक अलग आशा लगा कर रखा था, इसके अलावे जापान के लोगों ने भी एक अलग आशा लगा कर रखा था। ये भी देखने को मिला कि इन्होंने भारत के साथ कुछ ऐसे रिश्ते रखे जिसको लगता है जैसे कि ये दुश्मनी को बढ़ाना चाहते हैं। सत्ता पे बैठते ही डोनाल्ड ट्रंप का रूप एक अलग ही दिखा है और
और इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब टैरिफ का मामला बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अगर नहीं सुधरे तो फिर मिड टर्म में इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, ये देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को यही देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर एक बयान आया है, स्क्रीन पर इस बयान को सुनिए। Great for everybody. In 8 months, I ended 8 wars, including Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda. That was going on for a long time. Pakistan and India. You know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down, essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. No way. This has nothing to do. I said, it has everything to do. You're nuclear powers. I'm not trading with you. We're not making any deals with you if you're at war with each other. A day later, I get a call. We made peace. They stopped. I said, thank you. Let's trade. Isn't that great? Tariffs did that. You know what? Tariffs. Without tariffs, that would have never happened. Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan. इसमें ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध में 8 विमान गिर गए। पहले इन्होंने 6 कहा, फिर 7 हुआ, अब 8 हुआ। अब न जाने आगे बढ़ते बढ़ते कितना होगा, 200-300 होगा। लेकिन इस तरीके से ना डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बयानों, अपने ही बातचीत का विश्वसनीयता धीरे धीरे खो रहे हैं। पर भारत अमेरिका में चल क्या रहा है? भारत अमेरिका की बात करें, अभी व्यापार वार्ताएं चल रही है और भारत ने धीरे धीरे दूसरा रास्ता भी तलाश करना शुरू कर दिया है। जैसे भारत के सी फूड पर टैरिफ वगैरह लगाए गए हैं, तो इससे क्या हुआ है, भारत ने अमेरिका को बंद कर दिया है, लेकिन दूसरे देशों को अब बेचना शुरू कर दिया है। और इस क्रम में भारत का सी फूड एक्सपोर्ट 17% आगे बढ़ चुका है। न सिर्फ इतना, बल्कि ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत एकदम शांति से बैठा हुआ है कि हाँ जी, अगर डील होनी है हमारे अनुसार हो, वरना न हो। तो यहाँ आगे डील तो होगी, लेकिन अमेरिका के लिए ये मुश्किलें लाकर होगी, ये चीज साफ साफ देखने को मिल रही है। और ये मुश्किलें खुद अमेरिका बुला भी रहा है। पर आपके मन में सवाल आता होगा कि अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच तब तो रिश्ते एकदम खराब हो गए होंगे। नहीं, इंडो पैसिफिक में ये रिश्ते खराब नहीं हुए हैं। इंडो पैसिफिक में अभी भी दोनों देशों के बीच में गठबंधन हो रहा है। दोनों देशों की सेनाएं आपस में बैठक कर रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हवाई में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कुछ MOU वगैरह भी साइन हुए हैं और इसके तहत ये कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मेडिसिन, जॉइंट ट्रेनिंग, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक, कई चीजों में एक दूसरे के साथ आकर खड़े रहेंगे। अब ये दोनों तरफ की जो मीटिंग है ये लगातार बढ़ती जा रही है। आसियान में हमने देखा एक मीटिंग, हेक्सेट और राजनाथ सिंह के बीच में 10 सालों का समझौता, और उसके बाद ये क्रम ये दिखाता है कि इंडो पैसिफिक में सैन्य तौर पर जो सहयोग है भारत और अमेरिका का, वो जारी है। बाकी ट्रेड को लेकर अब हाल फिलहाल में देखने को मिलेगा क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि ये मामला अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला देता है तो समझ लीजिए कि भारत को वैसे ही फायदा हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये इलेक्शन क्या अब अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहा है कि जल्द से जल्द अपनी ट्रेड वाली समस्याओं को खत्म करो? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।